कोरोना संक्रमण के चलते सेकेंड स्टेज की वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है, जिसको लेकर न्यूज़ बीके की टीम ने जालौन के चिकित्सा अधिकारियों से बात की। देखिए खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके, मैं हूं आपका अपना देवेश। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, जो कि कोरोना काल से लगातार अपनी टीम के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को धार देने में लगे हुए हैं। या सीधे लफ्ज़ों में कहें कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, उनकी सूचना पाने पर ये अपने और अपने परिवार की परवाह किए बगैर सीधा वहाँ पहुँचते हैं, उनका सैंपलिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कोरोना महामारी से बचाव और लड़ने के लिए। हम बात करेंगे डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह और उनकी टीम से। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताएं जी कि आप जो ये सैंपलिंग का काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, जरा सा शुरू से बताएं। एक्चुअली में जो सैम्पलिंग चल रही है हमारे शहर में 3-4 जगह चल रही है। स्टेशन पर, हाईवे पर जो केस बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना भी जिले में ख़त्म हो चुका था, बाहर से आ रहा है अधिकांश। अगर उनमें से जांच करने पर कोई पॉजिटिव आता है, एंटीजन या फिर आरटीपीसीआर जांच उनकी पॉजिटिव आती है, तो फिर उनका जो घर वगैरह होगा उसको फिर हम ट्रेस करके उनके पूरे घर की सैम्पलिंग करवाते हैं, है ना। और सैम्पलिंग के बाद उनका भी सैंपल जब भेजते हैं एंटीजन या फिर आरटीपीसीआर, अगर एंटीजन कोई पॉजिटिव आ जाए तो उस समय तत्काल सूचना देते हैं कंट्रोल रूम में, वहाँ से एम्बुलेंस बुला करके उसको भिजवा देते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए, इस समय कोरोना की सेकेंड वेव पहले से भी कई ज़्यादा गुना घातक आई है, तो इसको लेके आपकी क्या तैयारियां हैं या क्या संदेश आप देते हैं? इसके लिए कंट्रोल रूम जो मतलब मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था बनाई गई है वो पूर्ण रूप से चालू हो चुकी है अभी, है ना। लेकिन हमारा जो काम है बेसिकली सैम्पलिंग का है और ट्रेसिंग का, पूरे ज़िले का हम देख रहे हैं। तो फिलहाल तो डीएम साहब से मीटिंग हुई है कल साहब की, तो उन्होंने बताया है कि मतलब इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन जो नया स्ट्रेन आया अभी ख़तरनाक है बताया गया है ना, क्योंकि अभी तक हमारे ज़िले में केस ऐसे पाए नहीं गए। ख़ासतौर से उसमें वही लोग डेड हो रहे हैं जो पहले से बीमार हैं। जैसे आज एक व्यक्ति की डेथ हुई है, तो अरविंद नाम है, 48 साल उम्र थी और उसका डायबिटिक था ज़्यादा, 500 समथिंग डायबिटीज थी, तो वो झांसी में एक्सपायर हुआ है आज ही मॉर्निंग में। तो जो पहले से बीमार हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक है। जो एज फैक्टर 60 से ऊपर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक है। अच्छा, आप भी इनका साथ देते हैं, तो आप क्या सोच कर इनका साथ देते हैं और कैसे आप इनकी मदद करते हैं, जरा से बताएं। इनका ऐसा है कि ये जहाँ जहाँ पे ये केस निकलते हैं तो हम लोगों को साथ जाके सैंपलिंग करना और जो है आस पड़ोस में जो है क्या क्या सावधानियां बरते हैं आप? सावधानियाँ क्या है, ये जो है मास्क है, किट ग्लव्स है, किट है, ये सब सारी व्यवस्थाओं के साथ जो है हम लोग काम करते हैं। अच्छा, कोरोना की सेकेंड वेव जो इतनी घातक बताई जा रही है, उसको लेके आप कितनी सतर्कता बरत रहे हैं? उसके लिए जो जो सावधानियाँ हैं वो उनको जो है यातायात के तौर पे जो है उनके साथ काम करते हैं। आप हमें ये बताएं कि आप इस टीम का हिस्सा हैं, सैंपलिंग करने आप जाते हैं, एंटीजन है, आरटीपीसीआर है, ये सबको आप जब करते हैं तो उस समय कहीं आपके मन में एक भय नहीं रहता है कि भाई हम संक्रमित लोग के पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण होने का खुद का खतरा होता है, कि उस समय क्या महसूस करते हैं आप? सर उस समय तो प्रोटोकॉल हम पूरी लेते हैं, पीपीई किट है, मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइज भी रखा रहता है बगल पे, तो इसलिए अब जन सुविधा में लगे हुए हैं तो उसमें डर किस बात का है। चलिए, ये थी हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश कुमार की टीम, जिनका कहना ये था कि शासनादेश के मुताबिक वो काम करते हैं। एहतियात के तौर पर जितनी भी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं उनका साथ, उनको उपकरण साथ में रखते हैं। उसके बाद जाकर संक्रमित लोगों का सैंपलिंग करते हैं और सैंपलिंग लेकर अपने जो हेड ऑफिस है उनको इन्फॉर्म करते हैं और उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उनको भी आगे लेके जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं कोरोना से फाइट जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद जालौन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं जनपद के स्वास्थ्य विभाग की मुखिया। उनसे बात करेंगे कोरोना के संबंध में, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव ने जो इस समय उनका जो प्रभाव है वो काफ़ी तेज़ है और इसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग के सारे आला अधिकारी भी हाई अलर्ट पे हैं। कोरोना से बचाव के लिए या वैक्सीनेशन के लिए सारी तैयारियां ज़ोरों पर हैं। और अब हम बात करेंगे इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उषा सिंह से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ बीके में। जी नमस्कार। मैं ये बताइए कि कोरोना का जो सेकेंड वेव है ये कितनी पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं?
देखिए, पहले जो कोरोना स्टार्ट हुआ था उसमें पॉजिटिविटी 0.1% थी, लेकिन अब जो बढ़ रहा है 1.8% की स्पीड से बढ़ रहा है। अब कोरोना के लिए हम लोगों ने सारी पॉलिसियाँ तैयार कर ली हैं, माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। सबसे पहले तो हम जितने भी हम टेस्ट हैं उन टेस्टों को कराएंगे, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग कराएंगे और पॉजिटिविटी जितनी आएगी हमारे सेंटर्स तैयार है, L1 एंड L2 सेंटर हमने तैयार कर रखे हैं। अगर केसेस हमारे बढ़ते हैं तो हम उनमें एडमिट करेंगे। और ज़्यादातर वैक्सीनेशन का सवाल है तो वैक्सीनेशन के लिए हमारा माइक्रो प्लान तैयार हो चुका है। 1 अप्रैल से हमारा 45 प्लस के सारे लोगों का वैक्सीनेशन होने के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें पत्रकार बंधु और हमारे मेडिकल अफसर्स को सभी को हमने बुलाया था कि मोबिलाइजेशन करके हमारी इसमें मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन में लोगों के बीच में एक भय घुसा हुआ है कि हम टीकाकरण कराने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये संदेश हमें जनता तक पहुंचाना है कि अगर हमने टीकाकरण करा लिया है तो उसकी एफिकेसी बहुत कम हो गई है। कांटेक्ट में भी आने पर भी लोगों का स्प्रेडिंग पेंडेमिक कम है, इनका ना के बराबर है, इसलिए वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादा प्रमोशन है। ये बीमारी हमारे देश में, प्रदेश में और हमारे उरई में महामारी का रूप ना ले, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये आग्रह किया है कि आप सकारात्मक सोच के साथ जनता को हमारे टीकाकरण के सेंटर पे पहुंचाने का कष्ट करें। मैम, इसको लेके कितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और उसको लेके मैम लगभग इस समय कितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। इस समय वैक्सीनेटर सेंटर हमारे 71 बनाए गए हैं। जैसा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उषा सिंह ने बताया कि लगभग 71 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और इनकी प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। अब इनसे बात और करेंगे कि इस समय एक सेकेंड वेव का पे एक प्लान आया है कि 45 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन कराने की बात आ रही है, उस पर भी उनसे चर्चा करेंगे। तो मैम, ये 45 प्लस के लोगों को जो वैक्सीनेशन का है, मतलब बताया थोड़ा इस बारे में विस्तार से। देखिए, 1 अप्रैल से हमारा 45 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। 1 हफ्ते हमारे सभी विभाग के लोग, सभी कर्मचारी ऑल इन वन वैक्सीनेशन सेंटर पे आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन 40 प्लस का होगा। इसके बाद जो है ना, हमारा एक कैलेंडर आ जाएगा ऊपर से शासन से। उस कैलेंडर के मुताबिक हर विभाग को अलग अलग दिन चिन्हित कर दिया जाएगा कि इस दिन आज शिक्षा विभाग है, आज हर विभाग को उस दिन ही वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। ये थे डॉक्टर उषा सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन। उनका कहना ये था कि सेकेंड वेव जो कोविड का है उससे लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और ज़िले में 71 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और इस समय जोर दिया जा रहा है 45 प्लस के लोगों को उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए, ताकि इस सेकेंड वेव को रोका जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता। आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेक, मैं हूँ आपका अपना देवेश।